हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर के कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नीट लेवल या फिर वनडे एग्ज़ाम में या फिर बीएससी नर्सिंग के जो सिलेबस हैं, जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन होते हैं, उन सभी वनडे एग्ज़ाम्स में पुटअप किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक एक नंबर या आप ऑप्शनल पेपर के लिए ये क्वेश्चन आपको जानना इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स गो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है वो क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एक एक प्रॉब्लम्स को हम समझते हुए और उसके आंसर को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स का फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट आर कॉल्ड, मतलब इसकी हिंदी है कि नर और मादा युग्मक का जब फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन में आपको मिल रहा है सिंगैमी, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोगैमी, फर्टिलाइजेशन और आइसोगैमी। तो इस प्रॉब्लम्स में 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, 4 ऑप्शन है, इनमें कोई एक ऑप्शन करेक्ट करना है। तो आप जब तक इन चारों ऑप्शन का मतलब नहीं समझेंगे, कॉन्सेप्ट नहीं कंफर्म होगा, तब तक आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए इसे हमें करेक्ट करने के लिए इन सभी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। तो आइसोगैमी क्या होता है स्टूडेंट? आइसोगैमी में हमने पढ़ा था यल्गी केस में आइसोगैमी होता है, वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप ही था, लेकिन उसमें क्या था, यल्गी में समान गैमीट थे। जब यल्गी में समान गैमीट का फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे हम आइसोगैमी कहते हैं। और हमने आपको थ्योरी में ये भी बताया था कि जो एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप्स का होता है, जिसमें आइसोगैमी था, एन आइसोगैमी था और ऊगैमी जिसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हुआ, सेम गैमीट। यहाँ पे देखिए दूसरा तीसरा सी है फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन सी में दे रहा फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है मेल और फीमेल गैमीट के जो न्यूक्लियस हैं वो भी फ्यूज करें और उन मेल और फीमेल गैमीट के जो साइटोप्लाज्म वो भी फ्यूज करें, दोनों फ्यूज होता है, तब उसे फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो ये भी करेक्ट नहीं है। कैरियोगैमी होता है, जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो कैरियोगैमी कहते हैं, ये भी नहीं। अब हमारे पास ऑप्शन ए बचता है जो करेक्ट है, सिंगैमी कहते हैं। तो मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करते हैं तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सिंगैमी कहते हैं उसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। प्रॉब्लम 2 हमारा, एंड्रोगैनिमस हार्मोन आर सिक्रेटेड बाय, एंड्रोगेमस हार्मोन कहाँ से निकलता है, कहाँ से सिक्रेट होता है? तो स्पर्म हेड है, लैडिंग सेल है, फॉलिकल सेल है और मास्टर ग्लैंड है, मास्टर ग्लैंड। तो फर्स्ट है स्पर्म हेड, दूसरा लैडिंग सेल, तीसरा फॉलिकल सेल और लास्ट है मास्टर ग्लैंड सेल। तो मास्टर ग्लैंड सेल पे अगर हम डिस्कस करते हैं तो मास्टर ग्लैंड सेल मीन्स पिट्यूटरी ग्लैंड। तो यहां से तो हार्मोन, एंड्रोजेनस हार्मोन यहां से सिक्रेट नहीं होता। फॉलिकल सेल देखते हैं, फॉलिकल सेल में नहीं सिक्रेट हो रहा है। लैडिंग सेल जो होता है, लैडिंग सेल कहाँ मिलता है, वो टेस्टिस में होता है। सर्टोली सेल और लैडिंग सेल दोनों टेस्टिस में होता है और ये स्पर्म फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। स्पर्म हेड, यहाँ से स्पर्म हेड से एंड्रोगेनस सेल, एंड्रोगेनस हार्मोन का फॉर्मेशन होता है। तो स्पर्म जो हेड होता है, जब वो एग सेल में
एग सेल को पेनिट्रेट करने के लिए प्रिपेयर होता है तो उसके हेड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होता है और ये हार्मोन क्या करता है, स्पर्म को एग सेल में इंटर करने के लिए हेल्प करता है। अगला प्रॉब्लम्स देखते हैं। द रीजन वेयर स्पर्म इंटर द ओवम इज कॉल्ड, वह स्थान जहां से स्पर्म शुक्राणु ओवम में प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन 4 हमारे सामने है। रिसेप्टर्स कोन, एनिमल पोल, वेजिटल पोल, ग्रे कॉन्सेंट। तो इसमें इस प्रॉब्लम्स में जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये है, रिसेप्टर कोन। एग सेल में एक विशेष क्षेत्र होता है जहां से स्पर्म एग सेल में पेनिट्रेट करने के लिए अटैच होते हैं। तो वही जो इस ओवम में होता है, एग सेल में है, वही जो रिसेप्टर पार्ट जो होता है उसी को रिसेप्टर कोन कहते हैं और वहां से स्पर्म अटैच होता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम्स। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन द ओवम इज इन, फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवम कैसा होता है? तो ऑप्शन है हमारे सामने, प्राइमरी ओसाइट में होता है, फर्टिलाइज एग होता है, सेकेंडरी ओसाइट होता है और ओगोनियम होता है। तो आप इस आंसर को करेक्ट जानने के लिए आप जाएंगे oogenesis में, और oogenesis में वहां लास्ट स्टेज में जब आप देखते हैं मैचुरेशन स्टेज में, तो क्या बनता है, 3 पोलर सेल और एक सेकेंडरी ओसाइट बनता है। तो वो किस कंडीशन में होता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान जो ओवम होता है वो क्या होता है, सेकेंडरी ओसाइट कंडीशन में होता है। तो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम्स 4 में हमारा ऑप्शन क्या सही हो रहा है, सेकेंडरी ओसाइट। प्रॉब्लम्स 5 देखते हैं। लैडिंग सेल आर सिक्रेटेड, लैडिंग सेल से क्या सिक्रेट होता है? लैडिंग सेल पहले ये देखेंगे, मिलेंगे कहाँ लैडिंग सेल? तो लैडिंग सेल और सर्टोली सेल मैंने पहले ही बताया आपको कि मिलेंगे कहाँ, टेस्टिस में, और टेस्टिस में ये दोनों होंगे, और टेस्टिस के द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन क्या होंगे, टेस्टोस्टेरोन। इसमें हमारा प्रॉब्लम्स 5 में कौन सा सही है? ऑप्शन ए, टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट प्रॉब्लम 6, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म इज फॉर्म्ड व्हिच पार्ट ऑफ द स्पर्मेटिड्स। कह रहा है स्पर्म पे जो एक्रोसोम होता है वो किस पार्ट से बनता है? तो यहाँ ऑप्शन हमें मिल रहा है, सेंट्रोसोम, गाल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास गाल्जी बॉडीज का, क्योंकि स्पर्म में जो एक्रोसोम का फॉर्मेशन होता है वो गाल्जी बॉडी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्टोली सेल आर फाउंड इन द वॉल इन, अभी मैंने बताया जो सर्टोली सेल होता है वो किस भित्ति में मिलता है? तो यहां लिखा है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, एपिडाइनमिस, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, नन। फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ किसमें सही हो सकता है? सर्टोली सेल कहाँ मिल सकता है? तो सर्टोली सेल जो होता है वो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिगामेंट आर कॉन्टेक्ट बोथ, कनेक्ट बोथ, लिगामेंट किन दो चीजों को जोड़ता है? लिगामेंट किन दो चीजों को जोड़ता है? तो बोन टू बोन मतलब हड्डी से हड्डी जोड़ता है, या बोन टू मसल्स हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ता है, या मांसपेशी को जोड़ता है, या फिर कोई नहीं। तो इसमें जो लिगामेंट होगा वो बोन टू बोन होता है, LBB। और एक और होता है टेंडन, तो जो टेंडन होता है वो TBM, अर्थात ये बोन टू मसल्स को जोड़ता है। जो टेंडन है लिगामेंट होता है, और सॉरी जो लिगामेंट है वो हड्डी को हड्डी से जोड़ेगा, जो टेंडन होता है वो बोन टू मसल्स मतलब हड्डी और मांसपेशियों को जोड़ेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा स्टूडेंट्स, एंजाइम
protein kinase is present in. Next problem, enzyme protein kinase is present in. तो ये एंजाइम जो प्रोटीन है काइनेज प्रोटीन वो होता कहाँ है? तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है फर्स्ट ओवरीज ऑफ मैमल्स, दूसरा ऑप्शन हमारे पास ओवरीज ऑफ फ्रॉग, थर्ड ऑप्शन है टेस्टिस, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे जो हमारे पास ऑप्शन होगा का प्रोटीन काइनेज एंजाइम जो होता है वो ओवरी ऑफ मैमल्स में होता है। तो ओवरी ऑफ मैमल्स की कंडीशन में प्रोटीन काइनेज मिलता है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो रहा है प्रॉब्लम 10 के लिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, प्रॉब्लम नंबर 11, व्हिच टाइप्स ऑफ स्पोर आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म प्लांट। अब जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो स्पोर बनता है वो कैसा होता है? तो जिम्नोस्पर्म प्लांट में जो स्पोर बनता है वो होता है होमोस्पोरस टाइप, क्योंकि उसमें सेम टाइप के स्पोर बनते हैं, समान तरह के स्पोर बनते हैं, इसलिए जो जिम्नोस्पर्म प्लांट होंगे वो क्या होंगे? होमोस्पोरस होंगे। अर्थात हेट्रोस्पोरस क्या होता है? जब किसी स्पोरेंजियम में क्या बनता है? मेगा और माइक्रो दोनों स्पोर बनते हैं तो वो हेट्रोस्पोरस होता है। और जब किसी स्पोरेंजियम में सेम टाइप के स्पोर बनते हैं, चाहे वो मेगा स्पोर बने और चाहे वो माइक्रो स्पोर बने, तब वो होता है होमोस्पोरस। तो जिम्नोस्पर्म प्लांट जो होंगे वो कैसे होते हैं? होमोस्पोरस होते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन है प्रॉब्लम नंबर 10 के लिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है, होमोस्पोरस टाइप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन प्लांट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड आर। पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कौन कौन सा है? जो हमारे सामने ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए फ्रेगमेंटेशन, ऑप्शन नंबर 2 बडिंग है, ऑप्शन नंबर 3 है स्पोरुलेशन है, ऑप्शन नंबर 4 है ऑल ऑफ अबव। तो आप इस ऑप्शन को करेक्ट करने के लिए आप जाएंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट में। जब आप स्टडी करेंगे एसेक्सुअल टाइप का, तो वहां पे हमने प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है वो हमने आपको डिस्क्राइब किया है। तो वहां से आप इस आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो ऑल ऑफ अबव होगा, क्योंकि प्लांट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के सभी टाइप हैं। फ्रेगमेंटेशन भी होता है, बडिंग में भी होता है, स्पोरुलेशन भी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन हमने पढ़ाया था, एस्ट्रोजन हार्मोन और एंड्रोजन हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दो हार्मोन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये टेस्टिस से सिक्रेट होता है, और जो ओवरीज से जो हार्मोन निकलेगा वो हार्मोन होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। तो यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम है, एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय। एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होता है? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो सिक्रेट होता है वो ओवरी से सिक्रेट होता है। तो इसलिए प्रॉब्लम नंबर 13 के लिए जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है वो ओवरी हो रहा है। नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम आ रहा है, द मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड द एग आफ्टर द अटैचमेंट टू स्पर्म टू एग सरफेस। करा जब स्पर्म एग सरफेस के चारों तरफ अटैच करता है तो उसे क्या कहते हैं? जब स्पर्म एग सेल के चारों तरफ जो एग सेल के चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन पे जब चिपक जाता है तो उस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? या तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है हमारे लिए व्हाइट लाइन मेम्ब्रेन, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, एग मेम्ब्रेन, नन। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन करेक्ट होगा, क्योंकि स्पर्म एग में फर्टिलाइजेशन के लिए ही पेनिट्रेट करता है, इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है प्रॉब्लम्स 14 के लिए। नेक्स्ट है अगला प्रॉब्लम, ड्यूरिंग द oogenesis ईच डिप्लॉयड प्राइमरी oocyte डिवाइड टू प्रोड्यूस। oogenesis के दौरान जो प्राथमिक जर्म सेल है वो कितने भागों में डिवाइड होता है?
या क्या बनाता है, डिवाइड होकर क्या बनाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हमारे पास 2 फंक्शनल ओवा एंड 2 बॉडीज। अब आप इसके लिए oogenesis की तरफ ध्यान देंगे, लास्ट में जाएंगे तो आपको मिलेगा वहां पे कि 3 पोलर बॉडीज और 1 मैच्योर ओवरी, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ओसाइट का फॉर्मेशन हुआ था। तो क्या लिखा, 1 डिप्लॉयड ओवा एंड 3 बॉडीज, ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से इस चैप्टर का जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने डिस्कस किया। अगर और भी प्रॉब्लम्स आपको मिल रहे हैं चैप्टर से, नहीं उसका सलूशन आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए क्वेश्चन के आंसर पुट अप कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट।